बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमेरात का दिन है, 24 दिसंबर जमादियुल अव्वल की 8 तारीख। ऑनलाइन मैथ क्लास के सिलसिले में 6 क्लास की एक्सरसाइज 6.1 जो हमने शुरू की हुई थी, आज हमने इसको मुकम्मल करना है। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 रह गए हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 4 देखें ज़रा क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इनटू रेशोज़ एंड रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे रकमें लिखी हुई हैं, इनको आपने रेशो में लिखना है और रेशो में लिखने के बाद इनको किस में चेंज करना है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कटिंग करके मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, वो है रुपीज़ और रुपीज़, दोनों तरफ रुपीज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ नहीं लिखा हुआ उसमें आप क्या करेंगे, रुपीज़ रेशो रुपीज़। पहली जो रकम है वो यहाँ लिखेंगे, दूसरी यहाँ रुपीज़ के नीचे, और उन्हें आप हल कर लेंगे सिंपल। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं कि इसमें आप देखेंगे इस तरफ है जी 2 kg एंड 800 ग्राम्स। अब ये तरीका है कि रेशो तब होता है जब दोनों रकमें, दोनों मिकदारें जो होती हैं उनकी जिन्स एक हो, यानी वो एक जैसी हों। यानी किलोग्राम का रेशो ग्राम के साथ नहीं हो सकता, ग्राम रेशो ग्राम हो सकता है और किलोग्राम रेशो किलोग्राम हो सकता है। ये दो अलग अलग जब मिकदारें आ गई तो आपने इनको किसी एक में चेंज करना है। जैसे किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज कर लें, ये 800 ग्राम वही रहेगा। 2 kg, kg ख़त्म करके इसको ग्राम बना दें तो आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे जी, 2000। तो आप दोनों तरफ रेशो एक लिखेंगे, वो क्या होगी, ग्राम्स। देखें, ग्राम्स रेशो ग्राम्स। अब इधर तो 800 ग्राम है, वो वही रहेगी। इधर है 2 kg, 2 kg को आपने ग्राम में चेंज किया तो ये हो गया 2000 ग्राम। देखा, अब ग्राम और ग्राम की रेशो निकल आएगी। अब दोनों, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, रुपीज़ रेशो रुपीज़, दोनों नीचे लिख के फिर उसके बाद इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सादा तरीन शक्ल, यानी कटिंग कर लें जितनी कटिंग हो सकती है। तो 2 0 से कट जाएंगे, इधर बचा 8, इधर 20, 4 का टेबल दोनों पे चला जाता है। 4 5 20 रेशो 4 2 8, रेशो उसी तरह चलता रहेगा जो आप में, तो 5:2 इसका आंसर है। दूसरा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। 1 m यानी मीटर एंड 500 सेंटीमीटर। दोबारा वही बात कि दोनों तरफ एक जैसी मिकदारें होनी चाहिए। सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। cm रेशो cm, सेंटीमीटर, यहाँ कितने सेंटीमीटर हैं, 500, वो तो वही रहेंगे। यहाँ पे 1 मीटर, 1 अब नहीं लिखना क्योंकि ये सेंटीमीटर में चेंज करके लिखना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब कटिंग करें तो बहुत आसान कटिंग है, 0 0 से, 2 0 0 से, 1 रह गया, इधर क्या रह गया, 5। ये आंसर है। ये लिखा हुआ जी 1 ईयर एंड 240 डेज। अब ये ईयर है या ईयर जो भी है, और इधर क्या है, डेज, ईयर डेज। अब आपने दोनों को एक जैसी मिकदारों में चेंज करना है, क्योंकि दिनों को हम साल नहीं बना सकते लेकिन सालों को दिन बना सकते हैं। तो आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, दोनों तरफ आ जाएगा डेज, डेज रेशो डेज। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। वहाँ जो 1 ईयर लिखा था ना, वो ईयर ख़त्म करके उसके डेज बना दिए 365, और यहाँ पे डेज़ पहले ही लिखे हुए थे 240 डेज़, ये लिख दिए। अब आपने 5 के टेबल से इनकी कटिंग करनी है। मैं यहीं पे इसको छोड़ देता हूँ। 5 का टेबल इस पे भी जाता है, 240 पे भी और इस पे भी। इन दोनों की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अगर दोबारा कटिंग हो तो फिर करनी है, वरना आंसर आ जाएगा।
ये आपने खुद निकालना है। इस तरह आखिरी सवाल है, इसमें 3 रकमें हैं, 1 डे, 1 वीक एंड 15 डेज। अब 3 रकमें हो जाएंगी रेशो की, और तीनों एक जैसी होनी चाहिए। 2 तो एक जैसी हैं, जैसे डे है, ये भी डे है। ये वीक है ना, तो वीक को ख़त्म करना पड़ेगा, उसे भी डे बनाना पड़ेगा। तो यूँ हो जाएगा डे रेशो डे रेशो डे, तीनों डे हो जाएंगे। पहले कितने डे हैं? सबसे पहले 1, उसके नीचे 1 आ जाएगा। 1 वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। और आखिर में डेज फिर लिखे हुए हैं, वो कितने हैं? 15। जो 2 डे थे वो हमने वही लिखे, जो वीक था उसको डे में चेंज करके लिख दिया। अब 1:7:15 को ऐसा टेबल जो तीनों पे जाए मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1 जो आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये यहीं पे आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 मैंने मुकम्मल कर दिए हैं, एक आप किया और पहला नहीं किया। तो ये तीनों आप देख के करेंगे, ये आपको मुकम्मल करेंगे, और जो पहला नहीं किया उसे भी करना है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा। और क्वेश्चन 5 रह जाएगा, वो भी करते हैं, वो बहुत आसान है। उसकी 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैं आपको 2 करके दूंगा, 1 और 6, पहला और आखिरी। बाकी सारे आपने करने हैं। वो 29 आसान सवाल हैं, सिंपलीफाई करना है। 12:120, इस 2 को रेशो में चेंज करना है। 12 जहाँ जहाँ इस सारे सवालों में इस 2 आएगा वो हो जाएगा रेशो। ये याद है रेशो, ये 2 9 और 120। हर सवाल में ये रकम और ये 2 रकमें होंगी, इस 2 की जगह रेशो लगा देंगे। उसके बाद आपने कटिंग करनी है, जो टेबल जा रहा है उससे कटिंग कर लें और आंसर आ जाएगा। तो इस पर 12 का ही ले जाएं, 12 1 12 और 12 10 120, ये आंसर आ गया। अगर आप 2 का लेके जाना चाहते हैं तो पहले 2 का ले जाएं, फिर ले जाएं बार बार। अगर आप कोई बड़ा टेबल लेके जाना चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो 12:120, यानी सारे सवालों में जहाँ इस 2 आएगा उसको रेशो बनाएंगे, उसके बाद उनकी कटिंग करनी है। इंतहाई आसान सवाल है। आखिरी मैंने लिख लिया है, वहाँ पे भी ऐसे ही करना है। 1/99 पहली रकम है, इस 2 की जगह रेशो 2/33। अब यूँ करना है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है इनको, जैसा कि मैंने इसी एक्सरसाइज के ऊपर वाले सवालों में बताया था कि रेशो में अगर 2 सिंपल रकमें हैं ना, वो तो कटिंग हो जाएंगी। अगर वो रकम फ्रैक्शन में है, यानी बटा में है, एक रकम ऊपर एक नीचे, अब उनकी आप कटिंग नहीं कर सकते जब तक इनकी फ्रैक्शन ख़त्म ना करें और इनको सिंपल फॉर्म में ना लेके आएँ। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई याद आ गया। अब 1 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 33। और 99 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 198। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, इसको इससे किया तो 33 आ गया। अब आपको 3 का टेबल आता है, तो 3 से कटिंग कर लें। 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, एक बच गया 18, 3 6 18, 11 और 66 आ गया। इन पे 11 का टेबल जाएगा, 11 1 11, 11 6 66। यूँ हमारा ये आंसर आ गया। और जो 4 रह गए वो बिल्कुल सिंपल तरीके वाले हैं, वो भी आपने करने हैं। और मुझे करके किसी ना किसी सवाल की आपने सवाल करके उसकी पिक्चर बना के सेंड करनी है, ताकि पता चले कि आप लोग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे अभी तक उन्होंने पिक्चर नहीं भेजी, तो अपनी पिक्चर लाजमी भेजें। पहले ये सवाल जो आप वीडियो देख रहे हैं वो ये भी करें होमवर्क में, और जो इनके अलावा मैंने नहीं कराए वो भी करके उनकी पिक भेजें, ताकि पता चले कि आपका काम हो रहा है। इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज रह जाएगी, आपका सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये डायरी नोट कर लें। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 4 5 फॉर होमवर्क।